आइए आज इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि जो अनकलेक्टेबल फॉर्म है उनको फिलअप कैसे करना है, कैसे उनको BLO ऐप्स पर अपलोड करना है। तो इसके लिए हमें वही SIR वाला जो ऑप्शन है उसे खोलेंगे। खोलने के बाद लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। अब इसमें पहले दो ही आ रहे थे, EF डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकर और दूसरा था फिल एन्यूमरेशन फॉर्म, और अभी तीसरा भी दे दिया जिसके अंदर फिल एन्यूमरेशन फॉर्म एपिक मैच, जो एपिक मैच हो रही है उनकी लिस्ट इसमें आ रही है। हालांकि और इस दूसरे और तीसरे में ज़्यादा अंतर नहीं है। तो हमें ये दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसके अंदर हम जो ऐसे फॉर्म है कि जिसके अंदर मान लो जो वोटर है जिनका पहले से ही इनरोल्ड हो चुका है, जिनकी 2 वोटर ID है, 3 है, या किसी भी कारण से उनका पहले से ही जो वोटर है उसमें मैपिंग हो चुकी है। और दूसरा है डेथ, अगर किसी की मृत्यु हो चुकी है तो उसको कैसे अपलोड करना है। तीसरा है परमानेंटली शिफ्टेड, जो यहाँ से स्थायी रूप से किसी दूसरे स्थान पर निवास करने लगी है। और तीसरा है अनट्रेसेबल या एब्सेंट, यानी जो ट्रेस नहीं हो रही है या अनुपस्थित हैं उनको कैसे अपलोड करना है। और अगला है रिफ्यूज टू साइन EF पर जो साइन नहीं हुए उनको कैसे अपलोड करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ से कोई भी फॉर्म है उसको स्कैन कर लेंगे, अथवा स्कैन नहीं करेंगे तो हमें इस वोटर लिस्ट में से भी हम किसी भी फॉर्म को मार्क सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हम देखते हैं कि जो पहला है ऑलरेडी इनरोल्ड, इसको कैसे अपलोड करना है। तो इसमें सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे है इंटर अदर एपिक नंबर, अगर उसके 2-3 जो भी एपिक नंबर है वो हम यहाँ पर डाल देंगे, जो भी नंबर होगा यहाँ डाल देंगे। डालने के बाद नीचे यहाँ रीजन लिखेंगे, जो भी आपको रीजन लग रहा है, नहीं तो आप ये लिख देंगे ऑलरेडी इनरोल्ड। और यहाँ पर भी एपिक नंबर हम लिख सकते हैं कि इस एपिक नंबर पर ये इनरोल्ड है, या 2 है या 3 है, जितने भी इनरोल्ड एपिक नंबर है वो यहाँ लगा देंगे। लगाने के बाद फॉर्म की जो फर्स्ट साइड है उसके ऊपर भी यही लिखेंगे जो ऊपर हमने लिखा है, रीजन सेम होना चाहिए, और फ़ोटो अपलोड कर देंगे। और यहाँ पर जो एपिक हमारे पास उसके पास है, वोटर के पास, उनकी फ़ोटो अपलोड कर देंगे और सबमिट कर देंगे। उसके बाद देखते हैं कि अगर वोटर की मृत्यु हो चुकी है तो आप ये कन्फर्म हो जाएं, उसका डेथ सर्टिफिकेट उनके वारिसान है उनसे ले लें और वो अपलोड कर दें। तो डेथ वाले में यहाँ लिख देंगे, डेथ ही लिख दो, और उसके बाद नीचे फॉर्म के ऊपर भी डेथ लिख के यहाँ से फॉर्म की जो फर्स्ट साइड अपलोड कर देंगे और इस पर मृत्यु प्रमाण पत्र को, डेथ सर्टिफिकेट को अपलोड कर देंगे। ये कोई आवश्यक नहीं है, ये हमारे बचाव के लिए ज़रूरी है ताकि कहीं चैलेंज हो तो हम ये डॉक्यूमेंट्स दिखा सकें, और फॉर्म को सबमिट कर देंगे। और फिर है तीसरा जो परमानेंटली शिफ्टेड है, ये थोड़ा कठिन है। इसके अंदर हमें रीजन पुख्ता होने चाहिए, हमारे जो रीजन है वो ध्यान में रखने हैं। और ये ऊपर जो ऑलरेडी लिखा है कि पहले आई हैव विजिटेड द इलेक्टोरल 3 टाइम्स एंड फाउंड हिम टू बी, यानी 3 बार आपको वहाँ जाना है। ऐसे नहीं कि पहली बार ही गए और घर पर ताला लटका हुआ देखा और हमने परमानेंटली शिफ्टेड दिखा दिया, ये गलत हो सकता है। या कई बार आस पड़ोसी भी अगर घर में ताला लगाया और आस पड़ोसी कह देते ये तो यहाँ से चले गए, लेकिन वो चले गए या कोई मजदूरी करने या किसी काम गए हों, हो सकता है 10 दिन 15 दिन बाद आ जाएं, तो उनको परमानेंटली शिफ्टेड नहीं मानेंगे। तो इसके लिए आप पूरी तरह कन्फर्म हो जाएं और एक फ़र्द मौका बना लें, मौका जो वहाँ के आस पड़ोसी हैं उनसे पूछताछ करने के बाद बनाएं,
और यदि वो कहते हैं और वो जिम्मेदारी लेते हैं कि वो शिफ्टेड है तो उनके हस्ताक्षर भी कराएंगे। फर्द मौके में लिख लेंगे कि आज दिनांक को मैं जो भी आप जितनी बार गए हो, 2 3 4 बार गए हो, तो वो लिख लें कि इस दिनांक को मैं यहाँ आया और घर पर ताला लगा हुआ मिला। आस पड़ोसियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये फलां फलां स्थान पर इतने समय से यहाँ से जा चुके हैं और यहाँ पर ये निवास नहीं करते हैं। तो वो रीज़न वो फर्द मौका बना के आप अपलोड कर दोगे। यहाँ पर हम लिख देंगे परमानेंटली शिफ्टेड। टेम्परेरी शिफ्टेड को हम नहीं हटा सकते हैं, ये लिख के। अगर आपको स्थान का पता हो कि कहाँ गए हैं, वो किसी दूसरे स्टेट में गए या डिस्ट्रिक्ट में गए हैं, तो वो भी यहाँ लिख सकते हैं। और फॉर्म के ऊपर भी वही लिखेंगे कि परमानेंटली शिफ्टेड और यहाँ से फॉर्म की फर्स्ट साइड अपलोड कर देंगे और नीचे जो फर्द मौका बनाया है उसको सबमिट अपलोड करके फॉर्म को सबमिट कर देंगे। और इसी प्रकार अनट्रेसेबल है जो, तो ये रीज़न लिख के यहाँ पर हम फॉर्म पर भी जो रीज़न लिखेंगे और अपलोड कर देंगे। इसी प्रकार ये अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो वो अपलोड कर देंगे। ये ज़रूरी नहीं है, ये हमारी सुरक्षा के लिए है कि डॉक्यूमेंट अपलोड करें। इसी प्रकार रिफ्यूज टू साइन EF, इसमें भी वही रीज़न लिख देंगे और रीज़न लिखने के बाद यहाँ फॉर्म पर लिख कर अपलोड करेंगे और यहाँ पर अगर कोई दस्तावेज है तो वो अपलोड कर देंगे और सबमिट कर देंगे।